देखिए दोस्तों, अभी भी ना आपके पास टाइम है, अपनी गलती को सुधार लो। जी हाँ दोस्तों, देखिए यहाँ पर मैं आपको रियलिटी दिखाऊंगा और आप खुद इस चीज़ को देखोगे। देखिए दोस्तों, 90% कैंडिडेट्स एग्ज़ाम में गलती करते हैं और जिसकी वजह से उनका जो स्कोर है ना दोस्तों, वो डाउन रहता है। अब आप ये सोचते होंगे, सर मैं तैयारी दिन रात करता हूँ लेकिन फिर भी मेरे से एग्ज़ाम क्रैक क्यों नहीं हो पा रहा, या फिर मैं ऐसा क्या करूँ कि कम मेहनत में मुझे जो है अच्छा स्कोर देखने के लिए मिल जाए और रिजल्ट मुझे मिल जाए। और भाई ये आपकी बात नहीं है, मैं खुद इस चीज़ को बता रहा हूँ। और 95% कैंडिडेट ये एग्ज़ाम में गलती करते हैं। अभी आपने देखा होगा रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 की जो आंसर की आई है, उसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका स्कोर काफ़ी अच्छा है, ठीक है। और उसमें उन चीज़ों ने किस चीज़ को उन्होंने फॉलो किया है, किस स्ट्रेटेजी को अपनाया है ना, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। और मैं इस बात की आपसे गारंटी देता हूँ, अगर आप भी इसी तरीके से अपनी तैयारी को करोगे ना, तो भाई साहब पूरे 99% चांस ये हैं कि आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। देखिए स्पेशली रेलवे एग्जाम्स के लिए स्ट्रेटेजी है। साथ ही दोस्तों बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर के। अब देखिए, जो अब आगे आपके रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम है, एनटीपीसी भी है, आरपीएफ कांस्टेबल भी है ना। तो स्पेशली ये जो मैं आपको बताऊंगा रेलवे के एग्जाम के लिए ही बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि होता क्या है ना भाई, देखो आप बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप बहुत सारी तैयारी भी आपने काफ़ी अच्छी कर ली है, लेकिन हो क्या रहा है ना कि आपका स्कोर बूस्ट नहीं हो पा रहा, ठीक है। अब जो ये रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें पीसीएम और आईटीआई वाले बच्चे थे, अब उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, ये वाला डाउट भी आप सभी के मन में बहुत ज़्यादा होगा। तो ये रियलिटी ना मैं आपको खुद दिखाऊंगा कि आप खुद इस चीज़ को समझोगे कि एक्चुअल में जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ना, वो कितनी रह सकती है ना। साथ ही कुछ ये फैक्ट्स है जो कि आपको जानने जरूरी है। अगर आपने इस एग्ज़ाम में गलती कर दी है तो ध्यान रखना, आगे मत करना। वो क्या है वो मैं आपको ध्यान से समझाऊंगा। अब देखिए यार, नॉर्मलाइजेशन की रियलिटी है। अब बहुत सारे बच्चे खुश हो रहे हैं कि मेरे 90 नंबर हैं, 95 नंबर हैं, लेकिन भाई यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन भी है। अब कोई स्टूडेंट होगा 80 पे होगा, 70 पे होगा, 75 पे होगा। ऐसा नहीं है कि उसका सिलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि भाई अभी नॉर्मलाइजेशन है, होने को कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले तो आप यहाँ पर समझिए कि आपको क्या गलती एग्जाम में नहीं करनी, ध्यान से समझो। देखिए होता क्या है, मान के चलो आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप ऑफलाइन कर रहे हैं चाहे ऑनलाइन कर रहे हैं, है ना। तो सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आप ज़्यादातर थ्योरी पढ़ते हैं, ठीक है। थ्योरी पढ़ी आपने, अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों साथ ही आपको मॉक टेस्ट भी देने चाहिए। क्या देने चाहिए? मॉक टेस्ट भी देने चाहिए। मॉक टेस्ट देने से क्या होता है ना कि भाई साहब आपकी जो रियल तैयारी है ना, आपको ये पता चलता है कि भाई मेरा कौन सा टॉपिक वीक है, और मैं एक क्वेश्चन में कितना समय लगाता हूँ, और मेरे एक्चुअल में नंबर कितने आ रहे हैं, और जितने जितने भी बच्चे हैं ऑल ओवर इंडिया में मेरी रैंक क्या है, ठीक है, मेरी एक्यूरेसी क्या है, परसेंटाइल क्या है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना भाई, वो आपको सिर्फ मॉक टेस्ट से पता चलेंगी। और जब तक आप इस चीज़ को नहीं देखोगे, तब तक आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे, तब तक दोस्तों आपके साथ ऐसा ही होता रहेगा, ठीक है। चाहे आप थ्योरी कितनी ही पढ़ लेना भाई, पेपर हमेशा मॉक टेस्ट देने से ही निकलते हैं। पहली गलती तो ये है कि कैंडिडेट्स बहुत सारे मॉक टेस्ट ही नहीं देते हैं, बस रिवीजन कर लेते हैं नोट्स बना बना के। पहली चीज़ तो ये समझो। दूसरी चीज़ क्या है भाई? दूसरी चीज़ ये है कि मान के चलो आप किसी भी टीचर से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अब वहीं के आप मॉक टेस्ट दे रहे हो भाई, जो चीज़ जो टीचर पढ़ा रहा है, अब ऐसा तो है नहीं कि भाई वो जो है उसी को आपको देगा, ठीक है। तो उस टेस्ट में आपके अच्छे नंबर आएंगे। देखो मैं अगर आपको सजेस्ट करूँ ना, तो भाई मैं आपको टेक्स्ट बुक का जो है यहाँ पर सजेस्ट करूँगा, जो कि बेस्ट है। जिसने भी सिलेक्शन लिया है ना, आप उससे पूछ लेना कि भाई टेक्स्ट बुक क्या चीज़ है, ठीक है। वो आपको खुद समझा देगा, जो उसके फीडबैक है वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आप सभी के लिए यहाँ पर टेक्स्ट बुक ऑफर लेके आया है, टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स, ठीक है। और ये दोस्तों बड़ा ही बेहतरीन है, क्योंकि इसमें आपको दोस्तों यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं एआई फीचर्स। जैसे मान लो कुछ चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही, तो आप वहाँ पर डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं और उसका जो रियल डाटा है ना 100% वो आ जाएगा। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको मिलता है, जैसे आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कुछ भी डाउट है या प्रैक्टिस है, रिवीजन है, ये सारी चीज़ें मिलेगी। सॉल्यूशन आपको मिलेंगे, समाधान एआई,
टेस्ट सीरीज मिलेंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे। जो मान के चलो एग्जांपल के लिए आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पर उसके आपको टेस्ट सीरीज तो मिलेगी ही मिलेगी, प्लस में दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलेंगे कि भाई पिछले साल में कैसे क्वेश्चन आए थे। अब मान के चलो आपकी 20 शिफ्ट थी, 30 शिफ्ट थी, जितनी भी थी वो सारी दोस्तों आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, साथ ही दोस्तों स्टडी नोट्स भी आपको यहाँ पर मिलेंगे, है ना। और अभी अगर आप यहाँ पर हमारा कूपन कोड यूज करते हैं DUA, ध्यान से समझ लेना, तो आपको इंस्टेंट 12% ऑफ मिल जाएगा। कितना दोस्तों? पूरा 12% ऑफ मिलेगा और मात्र दोस्तों 1055 रुपये में ये आपको मिल जाएगा। वैसे कि इसका प्राइस दोस्तों 1199 रुपये है, बट अगर आप हमारा कोड यूज करते हैं ना DUA तो आपको इंस्टेंट छूट मिलेगी। अब देखिए, आप कोई भी बुक खरीदते हैं, चाहे वो भाई कोई सी भी हो, सब अच्छी होती है, लेकिन भाई साहब आजकल ऑनलाइन चीज़ें हैं। ठीक है, अगर आप ये चाहते हैं ना कि भाई हमें एक ही चीज़ में हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाए चैप्टर वाइज और हमें टेस्ट सीरीज भी मिल जाए, तो ये दोस्तों आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी है। ठीक है, इसके पूरे 934 टोटल टेस्ट हैं। कितने हैं दोस्तों? 934 टेस्ट। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे। टेस्ट सीरीज मिलती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलता है, और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है ना कि इसमें आपको सारी चीजें वही मिलेंगी जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको समाधान AI मिलेगा, स्टडी नोट्स भी मिलते हैं। तो इसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से आप इसे परचेस कर सकते हैं और यकीन मानना आपकी तैयारी उस लेवल पे होगी कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो ये आपके लिए बेस्ट मौका है। अब देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आपके नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, दोस्तों देखो दो चीज़ होती हैं, ध्यान से समझना। कोई भी एग्जाम होता है उसके लेवल होते हैं कि भाई कोई एग्जाम आपका इजी आ गया, कोई आपका दोस्तों मॉडरेट आ गया, कोई होता है डिफिकल्ट आ गया। ठीक है, ये तीन आपके लेवल होते हैं बेसिकली। अब इस चीज़ से तो ये क्लियर हो चुकी है कि जो आपका टेक्नीशियन ग्रेड 1 का एग्जाम था, ठीक है, या फिर RPF SI का एग्जाम था, वो इससे क्या था, टफ था। ठीक है, क्योंकि एग्जाम के दौरान ही बच्चे ये बता रहे थे कि सर जो अभी साइंस आ रही है ना, वो भाई साहब ग्रुप डी की जैसी साइंस आई थी उससे भी इजी पूछी जा रही है। उस समय पर भी बच्चे अपना अटेम्प्ट क्या बता रहे थे, भाई हमने 90 किए थे, 95 किए थे। लेकिन उस समय पर बात क्या थी ना, कोई भी रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 के इस एग्जाम में जो बच्चे अटेम्प्ट बता रहे थे ना, उसे इतना सीरियसली नहीं ले रहे थे। उसका क्या कारण था? उसका कारण ये था ना भाई, क्योंकि सबको पता है कि जब आंसर की आ जाती है ना, तो उसके बाद में बच्चों का जो स्कोर है वो काफ़ी ज़्यादा गिर जाता है। ठीक है, लेकिन भाई एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि देखा जाए तो PCM वालों की जो वैकेंसी है वो काफ़ी कम है और रेशियो भी 1:1 का ही रहेगा। बात करें आपके ITI वालों की तो वैकेंसी तो ठीक है, पर भाई इतनी भी नहीं है कि भाई आपकी बिल्कुल लो कट ऑफ रहे। प्रीवियस ईयर चीज़ को देखते हुए ना, इस बार काफ़ी अलग चीज़ें दोस्तों देखने के लिए मिली हैं। पेपर का जो लेवल है ना भाई, वो काफ़ी इजी रहा है, जिसकी वजह से बच्चों का अटेम्प्ट बढ़ गया है और भाई कट ऑफ हाई रहने के पूरे पूरे चांसेस अब बन रहे हैं। दूसरी चीज़ क्या है भाई, आपका सिलेक्शन प्रोसेस। कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी भर्ती हो, उसके सिलेक्शन प्रोसेस पर भी दोस्तों डिपेंड वो करती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपके बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो आंसर की देखने के बाद 85 प्लस हैं, 90 प्लस भी हैं, कुछ तो 97 प्लस भी हैं और 80 प्लस भी हैं। तो ये जो डाटा है ना भाई, ये आंसर की के बाद में आया है, तो भाई झूठा तो ये होगा नहीं। इस बात की भी भाई आप सोच सकते हैं, ये भी आप 99% चीज़ सोच सकते हैं, क्योंकि 1% में कुछ भी हो सकता है। अब उसके पीछे क्या रीजन है, बच्चे इतना अटेम्प्ट कैसे कर रहे हैं? हैरानी की बात ये है क्योंकि कहीं ना कहीं 1/3 की दोस्तों नेगेटिव मार्किंग रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 में रही है, और फिर भी बच्चे इतना स्कोर लेके आ रहे हैं, तो हैरानी की तो बात है ही। देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि बच्चे नंबर ला नहीं सकते, ला सकते हैं, अच्छी बात है, बट दोस्तों 1-8% बच्चा ही होता है जो टॉपर होता है। अब ऐसा नहीं होता कि भाई इतने सारे बच्चे इतने नंबर लेके आ जाएं। ठीक है, तो या तो पेपर ज़्यादा इजी आ गया है या कुछ भी भाई हो सकता है। ठीक है, इस चीज़ को देखते हुए मैं तो ये कहूँगा भाई, अगर आपका स्कोर, अगर दोस्तों आप ITI से है, ठीक है, मैं आपको PCM और ITI दोनों की ही बताऊँगा। अगर दोस्तों आप PCM, ठीक है, से कट ऑफ देख रहे हैं, तो अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं ना, तो कम से कम भाई 85 प्लस स्कोर होना चाहिए। OBC, ठीक है, EWS, ये भाई देखो प्रिडिक्शन है, मैं ये नहीं कह रहा 100% रहेगा, गलत भी हो सकता है, बट जैसा आंसर की में देखा गया है, डाटा दिखाया जा रहा है,
ठीक है, इस बात की गारंटी हम नहीं देते कि जो डाटा देखा गया है या वो जो बता रहे हैं 90+ है या 95 वो रियल है, हम नहीं बता रहे, वो ऑफिशियल नहीं है। बट दोस्तों ये है कि जो आंसर की बच्चे देख रहे हैं उसके बाद जो चीज़ें आ रही हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर आपका इतना बनेगा तो आप सेफ हैं, ठीक है। अगर आप EWS में है तो यहाँ पर 80+ में आपका होना चाहिए, अगर आप SC में है तो 77+ होना चाहिए, और ST है तो 75+, ठीक है। तो ये डाटा आपका PCM वालों का है। अगर आप दोस्तों ITI की पूछते हैं तो भाई अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं और आपका स्कोर लगभग दोस्तों यहाँ पर 75+ बन रहा है या फिर यहाँ पर 75 से 80 के बीच में है तो आप सेफ मान सकते हैं। बाकी OBC और EWS वाले जो भी है 72 से 76, और यहाँ पर आप मान सकते हैं जो SC वाले हैं लगभग 70 क्वेश्चन के आसपास, और ST वाले लगभग 68 क्वेश्चन के आसपास। भाई देखो हैरानी की तो बात है ही, कितना अच्छा मतलब स्कोर रहा है, ठीक है। तो बाकी जो भी फीडबैक है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।